हेलो नमस्कार दोस्तों। आप में से बहुत ऐसे छात्र हैं ना जो एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों उनका फैमिली कंडीशन या कुछ कारणवश वो एनडीए की तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों ये कंप्लीट वीडियो है कि एनडीए की तैयारी घर बैठे कैसे करें। और मैं उम्मीद ये करूंगा कि आप इस वीडियो को देखकर बहुत कुछ सीखेंगे और जो जो भी मटेरियल मैं इसमें बताऊंगा उसको आप अमल करके उस तरह से पढ़ेंगे। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ कि भाई साहब एनडीए की तैयारी घर बैठे कैसे करेंगे, ये मैंने साबित किया है कि मेरे बच्चों ने एनडीए का एग्ज़ाम निकाला है, इसलिए मैं इस वीडियो को बनाकर आप तक पहुंचा रहा हूँ। दोस्तों इस वीडियो में हम सारे चर्चा करेंगे कहाँ से क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किन चीज़ों को छोड़ना है, कैसे आपको डराया जाता है, ये सब चीज़ों को लेकर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको एनडीए का एज लिमिट के बारे में बता देता हूँ। आप लोग जानते भी होंगे, साढ़े 16 साल से लेकर साढ़े 19 साल तक क्लासेस जो आपके 12th अपेयरिंग होंगे और 12th पास आउट होंगे तब इस आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। हम तैयारी पर सीधा सीधा फोकस करते हैं। देखिए बहुत बच्चों के पास पैसा का अभाव होता है, वो घर से तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको सही मटेरियल नहीं पता है क्या है तो आप तैयारी ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों जब कभी आपको एनडीए का ख्याल आता है तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है एनडीए का मतलब होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। और इसमें दोस्तों आप आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जा सकते हैं। इससे पहले आपको इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा इसका, उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू होता है, उसके बाद मेडिकल, और उसके बाद दोस्तों आपका मेरिट लिस्ट आता है और आपका ट्रेनिंग वगैरह होता है। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग मिल जाता है। छोटी उम्र में ये सबसे बेस्ट नौकरी है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जैसा कि आप लोगों को पता है कि सबसे पहला जो होता है दोस्तों वो आपका रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम कहने का मतलब लिखित परीक्षा होगा, वो भी दोस्तों ऑफलाइन। आपको किसी एक सेंटर पे जाकर परीक्षा को देना पड़ेगा। उसमें आपको दोस्तों दो पेपर होंगे, एक तो आपके मैथ्स के पेपर होंगे और दोस्तों दूसरा जो पेपर होगा वो गेट का होगा। गेट मतलब जनरल एबिलिटी टेस्ट पेपर। मैथ्स के जो पेपर होंगे उसमें 10th के कुछ टॉपिक होंगे, 11th और 12th के आपके मैथ्स रहेंगे, वो भी अच्छा लेवल वाला, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट, लेकिन अच्छा वाला। अगर आप सही से तैयारी करेंगे तो आप पास हो सकते हैं। और इस मैथ में दोस्तों आपके 120 क्वेश्चंस रहेंगे। ईच क्वेश्चन के लिए आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे और इस हिसाब से आपको 300 का ये मैथ्स पेपर होता है। ठीक है, 300 मार्क्स का। गेट में दोस्तों आपका 150 क्वेश्चंस होते हैं और इसमें ईच क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के होते हैं और ये 600 मार्क्स का होता है। दोनों पेपर अलग अलग शिफ्ट में आपको ली जाती है एक ही दिन। तो दोस्तों अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमें कितना लाना पड़ेगा इस पेपर में। देखिए वैसे मिनिमम तो 25 से 30% है, लेकिन दिन प्रतिदिन कटअप बढ़ता जा रहा है पॉपुलेशन के हिसाब से। तो हमें अपना स्ट्रेटेजी, अपना टारगेट फिक्स करना होगा। उससे पहले दोस्तों आपको कटअप देखना पड़ेगा। तो सर ये कटअप क्या चीज़ होता है, अरे हम तैयारी अगर शुरुआत करते हैं घर से बैठकर, इसे हम कैसे समझ सकते हैं। देखिए कटअप का सीधा सा मतलब है कि आप इस दोनों पेपर मिलाकर कितना नंबर लाने जा रहे हैं जिससे आप इसके रिटन एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे। चलिए हम आगे आपको समझाते हैं इस चीज़ को लेकर। देखिए अगर आप एनडीए 2018 की बात करेंगे तो इसमें कटअप आपके जो है लगभग 340-50 के आसपास थे। हम 21 के आसपास आते हैं दोस्तों। इसमें आप कटअप देखेंगे, यहाँ से जो ग्राफ दिखा रहा है इसके हिसाब से दोस्तों आपका 350 आपका आप यूँ कह सकते हैं कटअप उसके आसपास में था। ठीक है, ये डाटा हो सकता है माइट बी रॉन्ग, लेकिन दोस्तों एनडीए का जो कटअप जाता है वो 350 से आपका 370 के बीच में जाता है। और उम्मीद है कि अगर जैसे जैसे बच्चे बैठेंगे इसमें ज़्यादा, उस हिसाब से इसका कटअप दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। इसका सॉल्व मतलब ये हुआ कि अगर आप एनडीए एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मैथ और गेट दोनों पेपर मिलाकर आपको 350 प्लस लाना है। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों 350 प्लस आपको बिल्कुल नहीं लाना है, क्योंकि इससे ज़्यादा हम ला सकते हैं, वो भी कम समय में। लेकिन इस वीडियो को आपको अंत तक देखना पड़ेगा। हमारा सॉल्व टारगेट है हम 500 प्लस लाएंगे और हम 100% गारंटी देते हैं जो इस वीडियो को जो बच्चा देखकर तैयारी करेगा, अगर उसे 500 प्लस नहीं आया तो आप चैनल पे हमें गाली देकर जा सकते हैं। आई विल सोलो दैट हार्ड पिल। लेकिन दोस्तों आपको उस हिसाब से तैयारी करना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको मैथ के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से पहले मैथ में आप अच्छा स्कोर करेंगे, उसके बाद क्या क्या कंटेंट पढ़ के आप गेट में स्कोर करेंगे। आप 500 प्लस नंबर क्यों लाना है। 500 प्लस इसलिए लाना है कि दोस्तों आप में से बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका बैकग्राउंड दोस्तों आर्मी नेवी वाला, जिनके माता पिता नहीं है। अगर वो एसएसबी में जाएंगे तो ऑब्वियस बात है उनको एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं रहेगा। अगर उनको ज़्यादा नंबर रहेगा, अगर एसएसबी में थोड़ा कम नंबर भी आता है तो मेरिट लिस्ट उनका मेडिकल के बाद आराम से आपका मेरिट लिस्ट बन सकता है। ठीक है, देखिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिए आपका सॉल्व टारगेट 500 प्लस होना चाहिए दोनों पेपर के बारे में। ठीक है, देखिए अब एनडीए एग्जाम के बारे में ना बहुत सारा रॉन्ग फैक्ट्स है। रॉन्ग फैक्ट्स क्या है कि भैया आपको मैथ्स में कम से कम 90 प्लस क्वेश्चन स्कोर करने पड़ेंगे, अगर इससे कम क्वेश्चन आपने स्कोर किया आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये सब करते हैं जो भी पेड कोर्स चलाते हैं। ठीक है, उनको कोर्स बेचना रहता है ताकि आप उनका कोर्स नहीं लेंगे तो उनका चलेगा कैसे। लेकिन मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मेरा मेन यहाँ पर मोटो ये है कि आपको ये बतलाना कि 90 प्लस क्वेश्चन सही करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है,
आप कम से कम 25 से 30% क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। दूसरा, ये वो लोग फैला कर रखे हैं कि मैथ एनडीए का कोई हलवा थोड़ी ना है, खा जाओगे, बहुत टफ है। भाई किसी भी एग्जाम का मैथ हलवा थोड़ी ना होता है, कोई खा सकता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आता है, मैथ्स नहीं हो सकता। ये सब मीथ है, इसको बाहर निकाल दो, यू कैन डू इट। ओके, आगे चर्चा करेंगे, ये सब दिमाग से निकाल दो, ये जो पेड कोर्स वाले आपको बताते हैं इस सब को निकाल दो। तो कैसे होगा तैयारी मैथ्स का, ठीक है, कैसे आप घर बैठे करेंगे, देखिए। अच्छा, इसके बारे में बेस्ट फैक्ट्स क्या है सर, आपके हिसाब से कैसा क्वेश्चन होना चाहिए? देखो भाई, बेस्ट फैक्ट ये है कि पेपर विल कम मॉडरेट टू डिफिकल्ट। देखो पेपर बहुत आसान नहीं आएगा, ठीक है, ये बात तो तय है, मॉडरेट से डिफिकल्ट आएगा। और मुझे लगता है मॉडरेट आएगा तो सभी लोग स्कोर कर सकते हैं, जो भी मीडियम जिनका दिमाग है, बहुत तेज़ नहीं है, ठीक है। देखिए उनका मेन एम ये होता है कि हम क्वेश्चन इस तरह से सिलेक्ट करें कि कैंडिडेट को हम जो है डिस्क्वालीफाई करें। देखिए देखिए पेपर दिन प्रतिदिन टफ नहीं होता जा रहा है, पेपर दिन प्रतिदिन कैलकुलेटिव होता जा रहा है, ठीक है। ओके, पीक, अब देखो, अब जब हम तैयारी करना शुरू करेंगे तो कैसे तैयारी करेंगे, क्या टारगेट हमारा रहेगा, वो सब समझेंगे। देखो कुछ बात मैं आपको जो बता रहा हूँ ये ध्यान में रखना। आपका सोल टारगेट मैथ में सबसे पहले ये दिमाग से निकाल दो कि भाई पेपर टफ आते हैं, ये सब वगैरह कुछ नहीं होता, ठीक है, तैयारी ढंग से करोगे तो हो जाएगा। आपका सोल टारगेट 70 प्लस क्वेश्चन होना चाहिए। आप 70 क्वेश्चन कर सकते हो, इवन यू कैन ट्राई 60 प्लस, लेकिन मैं कहता हूँ 70 प्लस कम से कम क्वेश्चन शुरू करो, ठीक है, तब जाके आपका क्लैरिटी आएगा, समझ पाएंगे अच्छे से, ठीक है, और एग्जाम में आपका पूरा पूरा चांस बनेगा। 70 प्लस कैसे सही होगा वो भी बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, मैथ के लिए ना आप एनडीए का नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए, ठीक है, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिला है तो 8651594302 इस नंबर पे आप मैसेज करके आप जो है एनडीए का नोटिफिकेशन ले ले। अच्छा, क्यों ले एनडीए का नोटिफिकेशन? पेज नंबर 19 में ना आपका मैथ्स का सिलेबस है, उसको आप क्या करें, कॉपी में बढ़िया से उतार ले, ताकि आपको ये पता चल पाए कि हाँ 11-12 की मैथ के सारे टॉपिक पढ़ने हैं या ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको पढ़ना है, ठीक है। इतना काम आपको करना है। सबसे पहले सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ना, ये सब चीज़ करना पड़ेगा। देखो अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि एनडीए मैथ को कैसे करोगे घर पे अगर हो तो, ठीक है, सिंपल सा जाहिर सी बात है। देखो हाउ में दो बात आता है, ठीक है, कि भैया एक तो टीचर्स आपका करवा सकते हैं, दूसरा खुद से, ठीक है। देखिए आप टीचर से कीजिए या सेल्फ, अमूमन बहुत ऐसे छात्र हैं जो कि टीचर की मदद से पढ़ते हैं, आप किन्हीं से भी कोर्स लिए हैं, मैं किसी के बारे में बुराई नहीं कर रहा हूँ, किसी से भी कोर्स लिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले अपने सिलेबस को सामने रखिए आप, ठीक है, कि क्या क्या आपको पढ़ना है, उसके बेसिस पे आप तैयारी करना शुरू कीजिए, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आप क्या कीजिए, पिछले साल का 2009 से लेकर 2021 तक के, ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डाउनलोड कीजिए। ये आपका, ये आप उसका बुक खरीद लीजिए, ये उन छात्रों के लिए जो टीचर से पढ़ रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा बात। ये आप जो है खरीद कर रख लीजिए, और उसके बाद अपना क्लास जब आपका खत्म होता है उसके बाद इस पीवाईक्यू को कीजिए। पीवाईक्यू का मतलब क्या हुआ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और कोशिश ये रखें कि आपके जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं ना, ठीक है, उनको कहीं सर ट्रिक से पढ़ाएं हमें, ठीक है, ट्रिक से, जिसमें स्पेशल ट्रिक लग सकता है उससे पढ़ाएं। अगर टीचर नहीं पढ़ा रहे, अगर आप कोई रूरल एरिया में है तो आप अपना स्पीड बढ़ा लीजिए, सवाल को जो है शॉर्ट कीजिए, कट कीजिए, उसमें बहुत बातें मत लिखिए, ठीक है, स्पीड बढ़ा लीजिए। इतना करने से ना आपका सिलेक्शन जरूर हो सकता है। तो मैथ में आपको ये काम करना है, ठीक है। सबसे पहले आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं उनसे कंसेप्ट को पढ़ लीजिए पूरा, आप सिलेबस जान ही लेंगे, अभी मैं बता दूंगा और चीज़ों को लेकर। अब देखिए अगर कोई बुक से पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो बुक में अगर जो बच्चा सेल्फ कर रहा है, ठीक है, उसमें एक टेक्स्ट बुक होता है, एक पाथफाइंडर होता है, ठीक है, दोनों सही है, ठीक है। देखिए टेक्स्ट बुक अगर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद आप अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइए, ठीक है। आप साथ साथ में बोर्ड की तैयारी के साथ साथ एनडीए का भी मैथ तैयार आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे मान लीजिए आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं मैथ में, देखिए मैं तो अभी वहाँ मैथ पढ़ाना शुरू नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप मैथ में कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे आप, वीडियो थोड़ा लंबा होगा उम्मीद है, कोई कंसेप्ट आपने पढ़ा, ओके, तो सबसे पहले मान लीजिए आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा, ठीक है, किसी भी किताब से पढ़ लिया, ठीक है, कंसेप्ट मैंने पढ़ लिया, बहुत अच्छे से पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया। ये किताब आपने जब खरीदा, इसमें हर एक चैप्टर का सेग्रीगेट करके क्या है आपका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का आपने पढ़ लिया पूरा, 2-3 बार आप रिवीजन कर लो, ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, जिसमें आप अटक रहे हो उसको अलग कॉपी में लिख लो, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसका लगाओ, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखो आप कहाँ अटक रहे हो उसको समझो। इसके अलावा जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है उसको आप अलग नोट बनाओ, ठीक है। इसके अलावा पैटर्न को पहचानो, ठीक है, कि किस तरह के पैटर्न एनडीए बार बार पूछ रहा है, ठीक है। देखो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, कितना भी किताब मैथ के लिए पढ़ लो, किसी भी टीचर से पढ़ लो, ठीक है, आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप इस हिसाब से पढ़ोगे, कंसेप्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, स्पीड, एक्यूरेसी सब मैं बताऊंगा आपको। पीवाईक्यू सबका बाप है, ठीक है। देखो पीवाईक्यू कहने का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नहीं किए तो आपका मैथ में कम नंबर आएगा, ठीक है।
भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि भाई एनडीए अगर एग्जाम निकालना है तो आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना पड़ेगा मैथ्स को पढ़ने के बाद, वही आपका सिलेक्शन दिला सकता है। क्योंकि दोस्तों जब तक आपको दुश्मन का ताकत नहीं पता रहेगा ये कितना शक्तिशाली है, आप उसे नहीं मार सकते हैं। चलिए आखिर करना कैसे है, स्पीड एक्यूरेसी कैसे लाना है, बच्चों को बीट भी करना है। आखिर मोर देन आपका जो बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, 5-6 लाख प्लस बच्चे बैठते हैं, ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मेरा डाटा सही है तो ठीक है। देखिए देखिए ऐसा करने से ना, अगर आप ऐसा करते हैं, ठीक है, कैसा करते हैं अभी मैं बताऊंगा। देखिए सबसे पहला बात जो है आपका कि जो भी आप अभी काम कर रहे हैं, ठीक है, इससे आप 3 लाख प्लस बच्चों को कंपटीशन से आप छोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि 3 लाख प्लस ऐसे बच्चे होते हैं जो कि PYQ बिल्कुल नहीं करते हैं, ठीक है, सिर्फ कोर्स खरीदा, कोर्स को अनमुने ढंग से पढ़ते हैं, थोड़ा भी नहीं देखा टीचर क्या अल्फा पढ़ा रहा है कि बीटा जो एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, बस लगे रहें। लेकिन आप अगर PYQ करेंगे इससे आप बहुत बच्चों को पीछे छोड़ देंगे, ठीक है। देखिए एनडीए एग्जाम में ना सेम पैटर्न पे कई बार क्वेश्चन आता है, इतना क्वेश्चन तो जरूर आ जाएगा कि आप पास कर जाइएगा, ठीक है। जो भी रिमेंबर इफेक्ट्स है उसे रिजल्ट और जो भी आपके, इसके अलावा देखिए आपको मेन टारगेट है 70 प्लस क्वेश्चन का, ठीक है। तो आपको कंसेप्ट पढ़ना है, PYQ लगाना है, उसके बाद स्पीड एक्यूरेसी सबको मेंटेन करना है, ठीक है। और जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका एक सेपरेट फार्मूला चार्ट बनाइए ताकि एग्जाम के वक्त में आप रिविजन कर सकते हैं, ठीक है। ओके देखिए अब सबसे पहला बात ये समझ में, सर इतना चीज़ तो मैं हर बार करता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं फेल हो जाता हूँ, ठीक है। देखो अगर आप इससे पहले अटेम्प्ट दे चुके हैं एनडीए का तो मुझे लगता है कि आप क्या गलती किए होंगे उसको समझिए, ठीक है। देखिए आप सबसे पहला बात एक काम करें कि जो मल्टीपल वीडियोस है यूट्यूब पर सर्कुलेट कर रहा है आप उसे ना देखिए, किसी एक टीचर से अगर फ्री में कोर्स कर रहे हैं मैथ्स का आप उनसे पढ़े, ठीक है। सिलेबस पे अपना नज़र रखिए, आप फेल क्यों हुए पहले अटेम्प्ट में, आप इस बात को एग्री कीजिएगा कि आप कैसे करते थे, ऐसे अगर नहीं करते थे तो दोबारा ये सब मत कीजिएगा, फिर फेलियर देखना पड़ेगा। मल्टीपल वीडियोस मत देखिए, अपना आंख जो है सिलेबस पे गड़ा कर रखिए, ठीक है। क्योंकि भाई ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, सिलेबस ही एनडीए का जो मैथ का वही पढ़ना है, ठीक है। देखो इसमें से जो भी स्टेप बता रहा हूँ अगर एक भी छोड़ोगे, ठीक है, तो उम्मीद है कि आप एनडीए के नए पैटर्न को नहीं समझ पाओगे, ठीक है, और एनडीए को क्रैक नहीं कर पाओगे। आए दिन काफ़ी बच्चे बैठते हैं धड़ल्ले से तैयारी करके चले जाते हैं, कुछ कुछ पढ़ के। आपको कुछ कुछ नहीं पढ़ना है, जो मैंने बताया वही कंसेप्ट, PYQ, स्पीड, एक्यूरेसी, हर एक चीज़ को मेंटेन करके चलना है, ठीक है, तब सिलेक्शन होगा। और 1-2 महीना की बात छोड़ ही दो, आज से इस वीडियो को देखो, इस प्रकार से पढ़ो, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ठीक है। देखिए मैथ्स के लिए आपको यही करना है, मैथ्स के लिए जितना ज़्यादा अखंड लेवल का, वो कहते हैं ना अखंड लेवल का प्रैक्टिस, ठीक है। आप अगर अखंड लेवल का प्रैक्टिस करोगे ना तभी आपका सिलेक्शन होगा, ऐसे सिलेक्शन होने का कोई आपका चांस नहीं बनता मेरे दोस्त, ठीक है। सिलेक्शन लेना है तो आपको अखंड लेवल का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, इस तरह से मैथ आपको पढ़ना है, ठीक है। मैथ का कंप्लीट सिलेबस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इस हिसाब से। चलो भाई आगे चर्चा करते हैं, ये कंप्लीट बता रहा हूँ आप 500 प्लस कैसे ला सकते हैं। देखो अगर गेट की बात करोगे, गेट में 150 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैंने शुरू में आपको बताया इंग्लिश साइंस पिलर है, मैंने अगर एक घर में 4 खंबा होता है ना, 4 खंबा में 2 जो खंबा है ना, 2 मैं कहता हूँ कि 3 खंबा, इसमें से इंग्लिश और साइंस ये ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको धोखा नहीं देगा, इसी में आप बहुत तोड़ सकते हो। अगर उधर 70 प्लस आप स्कोर करे हैं, 70 में अगर आपका 60 भी सही होगा 150 नंबर आपको आ जाएगा, ठीक है। बाकी के स्कोर आपको इसमें करने पड़ेंगे। इंग्लिश में आपको मैं बताऊंगा, इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइंस में आपके 40 से 50 क्वेश्चन रहते हैं, और ये सब को मिलाकर आपके भी जो है आपके 40 से 50 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। और इसी में थोड़ा मोड़ा करंट अफेयर इंक्लूड होता है। 50 क्वेश्चन फिक्स है इंग्लिश का, और इसमें साइंस और आपका ये दोनों मिलाकर इनको 100 क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। देखिए अगर आप इंग्लिश और साइंस को मजबूत बना लेते हैं ना घर पे बैठ के, तो आपका एनडीए में सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। देखिए इंग्लिश में 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस अरेंजमेंट, बेसिक ग्रामर, फिल इन द ब्लैंक्स, पैसेज होते हैं। आपका इंग्लिश में टारगेट 40 क्वेश्चन प्लस होना चाहिए। 40 क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हैं तो आपको 160 नंबर आ जाएगा, ठीक है। और 40 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं, काफ़ी बच्चों ने क्वेश्चन सही किया है। आप फ्री में मेरा क्लास देख सकते हैं, 50 क्लास मैंने लगभग 50 से प्लस क्लास है, ठीक है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। अच्छा सर ये तैयारी करेंगे कहाँ से, ठीक है। ओके देखो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूँ, इंग्लिश में 3 पिलर्स हैं। कितने पिलर्स है भाई? 3 पिलर्स। जो एक पिलर है आपका वोकैब का पिलर है, एक ग्रामर का पिलर है, एक मैथ का पिलर है, ठीक है। इससे आपका 20 से 30 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन इससे आ जाता है, 10 से 15 क्वेश्चन इससे आ जाता है, ठीक है। अच्छा सर वोकैबुलरी में क्या क्या होता है? तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इडियम्स, फ्रेजेस, ये 3 को मैं वोकैबुलरी में रख रहा हूँ, ठीक है। ग्रामर में आपका फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस अरेंजमेंट, कॉमन एरर, ठीक है। और एमएटी में मेंटल एबिलिटी टेस्ट में कंप्रीहेंशन और आपका पैसेज उसी को कहते हैं, और इसके अलावा आपका अरेंजमेंट ये रखूंगा मैं, ठीक है।
देखो अगर आपके क्षेत्र में ना अखबार इंग्लिश का आता है तो आप अखबार पढ़ना अभी से शुरू कर दीजिए। ऑनेस्टली मेहनत करना पड़ेगा भाई, तनी मनी पढ़ के एनडीए में सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, ऑनेस्ट बता रहा हूँ। अखबार पढ़ना शुरू करो, अखबार पढ़ना शुरू करो, अखबार में जो भी वर्ड्स आ रहे हैं उसको पढ़ो। अखबार क्यों पढ़ो, न्यूज़पेपर इंग्लिश का क्यों पढ़ो, इसलिए क्योंकि इससे आपका करंट अफेयर्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एसएसबी इंटरव्यू में ना आपको बहुत मदद मिलेगा। कोई हॉट बर्निंग इशू है चाइना और इंडिया के रिलेशंस को लेकर, अगर आपको अखबार दिमाग में रहेगा तो यू कैन जस्ट स्पीक फ्यू लाइन्स ऑफ इंग्लिश, ठीक है। आप वहाँ पर जाकर बोल सकते हैं अंग्रेजी के कुछ शब्द, लेकिन अखबार नहीं पढ़ेंगे तो आपको डिसएडवांटेज झेलना पड़ेगा, आपको अलग से तैयारी करना पड़ेगा। और उसी अखबार से सिनोनिम्स एंटोनिम्स निकालिए, आप सेंटेंस को समझिए, अरेंज करने का तरीका समझिए किस तरह से। जब आपका रीडिंग एबिलिटी बढ़ जाएगा ना इंग्लिश में, आप स्कोर अपने आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब बुक को सजेस्ट कर रहा हूँ, देखो एक तो वर्ड पावर मैड जी, जो नॉर्मल लुइस सर का बुक आता है उसको खरीद लीजिए, ठीक है। जितना भी सेशन है इत्मीनान से कीजिए, आपको वोकैब में बहुत पावर आ जाएगा, ठीक है। आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स बहुत मजबूत हो जाएगा। 2009 से लेकर 2021 तक का एनडीए का जो भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आया है, ठीक है, अब तक उसको आप कर दीजिए रिवीजन। और मैं जल्दी एक वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स है उसका कंप्लीट एनालिसिस। सर कंप्लीट एनालिसिस का मतलब कहे तो अगर एक सिनोनिम्स पूछा है ना, उसके 4 ऑप्शन है, उस 4 ऑप्शंस को भी कॉपी में लिखकर नोट करना है और उसको याद करना है। 2009 से लेकर 21 तक जितने भी शिफ्ट के सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, ये 2 काम आपको वोकैब के लिए करना है, आपको कहीं भी दिमाग नहीं लगाना। इसके अलावा एक और रेनबो पार्ट 1 और पार्ट 2 ये करके आपका 2 बिहार बोर्ड का बुक आता है, 100 रुपया में काम निपट जाएगा। और एनडीए के एग्जाम में मैक्सिमम सिनोनिम्स एंटोनिम्स इसी किताब से आता है। इससे आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स कंप्लीट हो जाएगा। 10 दूनी 20 क्वेश्चन के बाद 5-5 भी पूछता है, घबराइएगा नहीं। अब बात करते हैं ग्रामर का। ग्रामर में कॉमन एरर आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नीतू मैम का एक बुक आता है इंग्लिश वॉल्यूम 1, ठीक है, उसको आराम से आप खरीद लीजिए, ठीक है। 2021-22 का जो भी एडिशन आपके पास अवेलेबल, खरीद कर उससे ग्रामर का टॉपिक पढ़िए, पूरा पढ़ के जाइए, ठीक है। आपका कॉमन एरर, ठीक है, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। और इम्प्रूवमेंट ना बने तो आप हमको आकर बोलिएगा। ये एक अल्टीमेट बुक है, सबका चॉइस है, आप यही पढ़िए, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़िए। ऐसा नहीं है कि वो मुझे प्रमोशन करने के लिए दिए, इतने बड़े टीचर है हमें क्यों देंगे, लेकिन जो बेस्ट है वो मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसके अलावा आपको एक काम और करना है कि जो भी पिछला साल का आपका PYQ का जो फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह है उसको आपको बनाना है, ठीक है, ओके। देखिए अब बात आता है सर इडियम्स एंड फ्रेजेस कहाँ से करें, क्योंकि बहुत बच्चा को नहीं हो पाता है। देखिए ये किताब है ऑनलाइन मेंटर्स का, ठीक है, ये बेसी दाम इसका नहीं है बिहारी लैंग्वेज का, इट डजंट कॉस्ट वेरी मच। इसका दाम है दोस्तों आपका मात्र 90 से 95 रुपये, आप शायद बढ़ गया होगा, ठीक है। इसका मैंने रिव्यू भी अपने चैनल पे किया, आप इसे खरीद लीजिए और इसमें से जितना भी इडियम्स एंड फ्रेजेस है सब याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें SSC आपका CPO का, बहुत सारे CAPF एग्जाम्स का, CDS का, सबका इडियम्स फ्रेजेस रहता है। तो आपका इडियम्स फ्रेजेस 10 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इस तरह से आपको इंग्लिश में तैयारी करना है। रुको इतना ही पर नहीं रुकना है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, आप मैंने क्या बोला, मैंने मेंटल एबिलिटी टेस्ट पेपर। बाबू ये वीडियो थोड़ा बड़ा है, तनी समय दीजिए अगर एनडीए में स्कोर करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस पेपर में आपको बुआ क्या करना है, ध्यान समझिएगा कि इसमें आपको जो भी अरेंजमेंट हुए ना, पिछले साल का जो भी अरेंजमेंट पूछा है उसको बढ़िया से आप पिछला साल का बैठ कर लगाइए, ठीक है। और बहुत सारा मार्केट में ना सेंटेंस अरेंजमेंट का बुक आता है, ठीक है, ग्रामर का प्रैक्टिस सेट। एक बुक मैं आपको सजेस्ट करता हूँ सौरभ जैन सर का ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, उसको पूरा तोड़ दीजिए इधर से उधर तक, तोड़ना मैंने समझते हैं ना, बना दीजिए, ठीक है। एनडीए में भाई लेफ्टिनेंट कर्नल बनेगे तो कम से कम इतना करोगे ना भैया, है देख रहे हो ना विनोद, ये लोग लड़का पढ़ना नहीं चाहता है, ठीक है, इतना काम करोगे ना भैया, बताओ, है ना, ये काम आपको करना है, ठीक है। आगे बात करते इस तरह से इंग्लिश में आप 40+ स्कोर कर लोगे, ठीक है, ओके। अब आगे बात करते हैं साइंस का। देखो भाई साइंस में ना बाबू, साइंस में आपका जो है 40 से 50 क्वेश्चन आता है, कई बार 30 से 40 भी पूछा जाता है। सबसे पहले आप किसी टीचर की बात नहीं सुनिए, ठीक है। 9वीं कक्षा और 10वीं कक्षा का NCERT साइंस उठा के लाइए और उसका एक एक गो बात आप पूरा पढ़ लीजिए, जस्ट रीड, ठीक है। इसको थ्रूली आप रीड कीजिए, पूरा पढ़ लीजिए बाबू, ठीक है। 9th-10th का साइंस आप पूरा पढ़िए, ठीक है। जो भी चैप्टर इसमें है उसका क्रिस्प नोट बताइए, एक एक गो लाइन पढ़ना है, ठीक है, एक एक लाइन पढ़ना है, एक भी लाइन को मिस नहीं करना है, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद आपका साइंस में ना जितना क्वेश्चन है सब बन जाएगा। रुको अभी रुको, ठीक है, सब्र करो, इससे आपका 5 से 6 क्वेश्चन छूट जाएगा। सर अभी बोल रहे थे सब बना नहीं, 5 से 6 क्वेश्चन छूटेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान समझना, पहले 9th-10th की साइंस में आप कर लोगे, ठीक है, इससे आपका 30+ क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। उसी से पूछता लाइन बाय लाइन उठाकर। बाबू 10 क्वेश्चन है वो हम काहे छोड़े, ठीक है। जब हमारे सामने में कोई थाली परोस को दे दिया है, हमको नहीं भूख लग रही तो रसगुल्ला अपना पेट में रख लेंगे, ठीक है, घर पर खा लेंगे।
तो लूसेंट का बाबू एक साइंस आता है, जनरल साइंस, ठीक है। इससे आप जो है विटामिन टॉपिक, ठीक है, और शरीर से संबंधित जो भी है आपके ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, इसके अलावा आपके मिनरल्स जो होते हैं, ये जनरल साइंस किताब से आप पढ़ लीजिए और थोड़ा इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए एक बार, क्योंकि कई बार कैपेसिटर वगैरह पूछा गया है, इसमें सब कुछ दिया गया, थोड़ा एडवांस लेवल के बारे में, सरफेस टेंशन के बारे में, इससे कवर हो जाएगा। बस साइंस के लिए इतना ही। पिछला साल जो भी एनडीए में क्वेश्चन आया ना 2016 के बाद, उससे पहले नहीं कीजिए, 2016 से लेकर 22 तक में आपका 20 सेट हो जाएगा, 12-14 सेट हो जाएगा। इसको वो आप बहुत बढ़िया से एनालिसिस करके कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद अपना एक नोट्स बनाइए, जो भी साइंस का पढ़े ना एग्जाम के वक्त में रिवीजन करने के लिए। इतना काम करिएगा ना, इतना काम करेगा ना बच्चा, देख रहे हैं विनोद, ये लड़का लोग नहीं करना चाहता है। कई लड़का लोग इसको देखकर बोलेगा कि सर इतना कौन करेगा, लेकिन समझ लो विनोद, अगर स्कोर करना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। बड़ा बढ़िया बोलते हैं भैया आप, हाँ ध्यान रखिएगा इस बात को। इस तरह से साइंस में करेंगे तो आपका 40 30 70 भाग खराब होगा, 70 क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। अब भाग अच्छा होगा तो आप जितना अच्छा कर सकते हैं। तो 280 नंबर तक हम पहुंच गए हैं, ठीक है। ओके, आगे और पहुंचेंगे ना अभी, ठीक है। देख रहे हैं साइंस इंग्लिश ही आपका कमर तोड़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं ज्योग्राफी को। ज्योग्राफी से भी अच्छा क्वेश्चन आता है। आपको ज्योग्राफी में कुछ नहीं करना है, तो करना क्या है, 11th का इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट, इसको बढ़िया से पढ़िए, ठीक है, खूब इत्मीनान से। कहीं यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो है, लाइन बाय लाइन, अगर आपको नहीं समझ में आता यूट्यूब पर वीडियो है, वहाँ से देख कर पढ़िए, नोट्स बनाइए। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इसको पढ़िए, नोट्स बनाइए बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट। 2 किताब है, कमर तोड़ देगा ज्योग्राफी में अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको फुर्सत है, खान सर नाम के एक टीचर है, ठीक है, उनका मैप का क्लास लगता है, आप वो क्लास पूरा देख लीजिए, उसमें डैम बता देंगे, रिवर के बारे में बता देंगे। हालांकि ई किताब से बाहर नहीं जाएगा, ये दोनों से बाहर, वो भी आपको सजेस्ट करेंगे कि दोनों किताब को पढ़िए, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद इसका बाबू नोट्स बनाना नहीं भूलिए, एक लाइन पढ़िए, तनी तनी बात, और इसका पूरा नोट्स मेरे पास है, ठीक है। अगर आप कहिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स हम आपको फ्री में भेज देंगे, ठीक है। आप घबराइएगा नहीं, आपका पूरा पूरा सहयोग हम करेंगे, ठीक है। बस आप पढ़िए थोड़ा मोड़ा, ठीक है। इतना करिएगा ज्योग्राफी के लिए। और खान सर का मैप का क्लास देख लीजिए टाइम बचाकर। अब कितना घंटा आप ज्योग्राफी को देंगे, कैसे पढ़ेंगे, हमको नहीं मालूम है, लेकिन ये किताब लाइन बाय लाइन आपको आना चाहिए, ठीक है। एक अगो सुतलो में कोई पूछे भाई माही रिवर ट्रिब्यूटरी कौन है भाई, ये मतलब मेलकोंडा पेलकोंडा, ये मतलब ये सब कहाँ पर है, एकदम सोए हुए में आप जवाब दीजिएगा, ठीक है। नोट्स इस तरह का आपका होना चाहिए, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए बस इतना ही करना है, इसके अलावा नहीं। तनी मनी टाइम है, ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, पॉपुलेशन वगैरह पूछा जाता है, और इंडियन पीपल इन इकोनॉमी, ये सब भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये 2 मोटा किताब आप जरूर पढ़िए, ठीक है, ये 2, ठीक है। इस तरह ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं बाबू पॉलिटी को लेकर, ठीक है। देखिए एक किताब आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क, इस किताब को पढ़ने से पहले इसको पढ़ लीजिएगा। मैं एक लंबा तरीका बता रहा हूँ एनडीए की तैयारी करने का, ठीक है। ये नहीं कि 1 महीना में सब नहीं हो सकता है, 1 महीना में इंडिया जल्दी निकलता भी नहीं है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क की किताब आता है, ये पढ़ने के बाद इतना मजा आएगा आपको, ओह की बोले, हम पूरा पढ़े हुए, ठीक है। ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क में आपको पता चलेगा संविधान क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, कैसे काम करता है, ये पूरा पढ़कर इसका नोट्स बना लीजिएगा जो आपको महत्वपूर्ण लगेगा, ठीक है। उसके बाद इंडियन पॉलिटी, लक्ष्मीकांत सर का एक किताब है, उसको पढ़ना है। अब इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है सब हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दे रहे हैं, ठीक है, लिखा हुआ है, आप वो सब पूरा पढ़ लीजिएगा। जैसे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसके अलावा मेरे मित्र प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद आपका जो है इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है, हम वैसे लिख दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। भाई विश्वास करो, हमारा बच्चा एग्जाम निकाला है, देख रहे हो विनोद, बच्चा सबको विश्वास नहीं होता, वीडियो स्किप कर दे रहा है, ठीक है, बहुत खराब लगता है ये सब बात। आप देखिए, पूरा हद तक देखिए इस वीडियो को, सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप हमको बोलिएगा, ठीक है, जरूर होगा अगर ऐसे पढ़ेंगे तो, ठीक है। इस तरह से आपको पॉलिटी की तैयारी करना है। और दोस्तों बात करते हैं आप हिस्ट्री को लेकर। हिस्ट्री में अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चलेगा, लेकिन अगर पढ़ने का मन है, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, तमिलनाडु बोर्ड का ना आप एनिसेंट प्लस मेडिवल दोनों पढ़ के इसका नोट्स बना लीजिए, ठीक है। नहीं तो आप एनसीईआरटी भी प्रीफर कर सकते हैं, आप चाहे तो रोमिला थापर मैम का बुक आता है वो प्रीफर कर सकते हैं, नहीं तो आप लुसेंट से अगर पढ़ के समझ रहे तो वो भी प्रीफर कीजिए इतिहास में, क्योंकि इतना चीज़ आप नहीं कर पाइएगा, जो बात है, ठीक है। आपका जो स्ट्रॉन्ग जोन रहेगा वही में कीजिएगा ना। तो ज्योग्राफी में दोस्तों आप आराम से 10 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स में। दोस्तों जानते हैं बहुत बच्चा सब क्या करता है, इकोनॉमिक्स की तैयारी नहीं करता है, ठीक है। देखिए हम हिस्ट्री में ज़्यादा जोर नहीं कर रहे हैं, आप हिस्ट्री को स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इकोनॉमिक्स में ना बच्चा सब क्या करता है, गड़बड़ा देता है, ठीक है, जबकि सबसे आसान इकोनॉमिक्स नहीं है, ठीक है। कहता हम साइंस वाला, हमको इकोनॉमिक्स आएगा नहीं, सबको आता है भाई, पढ़ेगा तब ना आएगा, ठीक है। देखिए इसमें आपको क्या करना है, एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है, नहीं समझ में आएगा, माइक्रो प्लस मैक्रो, ठीक है, बिल्कुल ही नहीं समझ में आएगा। देखिए आपको तमिलनाडु बोर्ड का ना 11th का और 12th का आपको जो है ना इकोनॉमिक्स पढ़ना सारी फ्री में आएगा कि पैसा देना पड़ेगा, भाई जो भी बात बोल रहे हैं सब फ्री है, खाली किताब खरीदिएगा उसका पैसा लगेगा, ठीक है।
तमिलनाडु बोर्ड का 11-12 का इकोनॉमिक्स पढ़िए, उसमें भी कंजप्शन एनालिसिस, प्रोडक्शन एनालिसिस, कॉस्ट एंड रिवेन्यू एनालिसिस, मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, माने कि 5 ईयर प्लान, ये सब जरूर पढ़िएगा, 5 ईयर प्लान, ये सब ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये सब जो टॉपिक बोल रहे हैं इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपका जो है ना इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इकोनॉमिक्स में डायनेमिक क्वेश्चन ज़्यादा आता है जो करंट आपका कवर करा देगा, ठीक है। इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं इकोनॉमिक्स का, ठीक है। अब बात आता है सर जी करंट अफेयर्स, बुआ करंट अफेयर्स से 10 क्वेश्चन आता है, 10 क्वेश्चन, ठीक है। उधर आप 40 30 70 किए थे, दोनों मिला के 10 कीजिएगा, 70 20 90, देख रहे ना 360 पहुंच गया, ठीक है। अब देखिए एक बात बताते हैं, अभी तक हमने क्या किया, 70 उधर था 70, आइए आपका कितना हो गया 20 90 90 9 चौक 36, 360 और उधर 150, ठीक है। हम जो है आपका 500 प्लस क्रॉस करवा चुके हैं, ठीक है। बस आपको तैयारी करना है। करंट अफेयर्स में बाबू क्या करना है, करंट अफेयर्स में ना न्यूज आप पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसमें मोटा बात का ध्यान रखिए, डिफेंस में कोई बदलाव हुआ वो ध्यान रखिए, कोई मेजर अपॉइंटमेंट हुआ वो ध्यान रखिए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड ध्यान रखिए कि कौन खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, किसको क्या अवार्ड मिला है, ठीक है। ये सब अपना नज़र पेनिक नज़र गरा कर रखिए। और दोस्तों जो है ना आपका जो डेली आप करंट अफेयर्स पढ़िए, ठीक है। नागा नहीं कीजिए, ऐसा नहीं कि कोई मैगजीन उठाकर, अब कोई एक जगह से करंट अफेयर पढ़िए, 10 जगह से नहीं। बच्चा क्या करता है एग्जाम के वक्त आता है किसी और का मैराथन देख लेता है, जो टीचर एनडीए ओरिएंटेड करंट अफेयर्स डालते हैं उन्हीं का देखे, वहीं में से सर्कुलेट होकर क्वेश्चन आता है, ठीक है। अपने टीचर पर पूरा विश्वास करके आप पढ़िए, ठीक है। अगर आप इस तरह से दोस्तों पढ़ेंगे ना तो यकीन मानिए आपका एनडीए में सिलेक्शन कोई नहीं काट सकता है, सिलेक्शन जरूर होगा। दोस्तों अगर आपको और कुछ डाउट बच जाता है, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो खींचने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अगर कोई और डाउट बन जाता है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर मैसेज कीजिए, हम आपको मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं, ठीक है। लेकिन आपके अंदर में मोटिवेशन, वो आग होना चाहिए जिससे आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको लेफ्टिनेंट कर्नल बनना है, अपने माता पिता के जो आंख में आंसू है कि मेरा बच्चा कुछ अभी नहीं कर पा रहा है, ठीक है, उसको पूछना है, उनको उनका जो मतलब छाती है उसको चौड़ा करना है, ठीक है, ताकि माता पिता प्राउड फील कर सके आप पर। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा अंत में जरूर हमें बताइएगा। अगर आपको लग रहा है कि हमें और इस तरह के वीडियो लाना चाहिए, आपको जो भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में अपना दिक्कत जरूर बताइए। और इस तरह से अगर आप तैयारी कीजिएगा ना, आपका सिलेक्शन कोई नहीं काट सकता है, क्योंकि ये मैं अपना 2-3 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। और मेरे काफ़ी बच्चों ने एग्जाम एनडीए का निकाला है। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, आपको दिल से शुक्रिया कि आप अपना इतना कीमती वक्त हमें दिए हैं, लेकिन इसको फॉलो जरूर कीजिएगा।